आज हम इस लेक्चर के अंदर चैप्टर 10 का काम खत्म करने वाले हैं। पूरा का पूरा काम खत्म, मतलब एक लेक्चर के अंदर इंट्रोडक्शन, बेसिक्स के साथ साथ बुक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड PYQ सब करेंगे। ठीक है, मतलब इस लेक्चर के बाद आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो करना क्या है, अभी के अभी नोटबुक निकालो, अब मेरे साथ लिख लिख के प्रैक्टिस करो, क्योंकि जो लिखता नहीं है वो सीखता नहीं है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से कि इंट्रोडक्शन में क्या है, इसका क्या कहानी है। ध्यान देना, हीरोन्स फॉर्मूला, जो ये हीरोन्स फॉर्मूला है ये बनाया गया था, किस लिए बनाया गया था? ट्राइंगल्स के एरिया को फाइंड करने के लिए। बात खत्म, बस छोटा सा इंट्रोडक्शन है। क्या है कि आप किसी भी ट्राइंगल के आप एरिया को फाइंड कर सकते हो हीरोन्स फॉर्मूला के थ्रू। समझ में आ गया, काम खत्म। ठीक है, अब देखते हैं इसके बेसिक्स को। ठीक है, अब देखते हैं इसके बेसिक्स में। तो बेसिक्स में आपको क्या पढ़ना है? बेसिक्स में आपको पढ़ना है ट्राइंगल्स के बारे में। ट्राइंगल्स के बारे में क्या कि ट्राइंगल्स कितने टाइप्स के होते हैं, उसका पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है, उसका एरिया का फॉर्मूला क्या है। तो फर्स्ट क्या है? आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, जिसका पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? A+B+C। डायग्राम देख लो भाई, तीनों साइड लिखे हुए हैं जिसमें से दो साइड हमेशा इक्वल होगा, A इक्वल टू B। ये आपको पता होगा वैसे तो A और B सेम है तो लिख दिया मैंने 2A। तो पेरीमीटर का एक ये फॉर्मूला है, एक ये, बाकी आपकी मर्जी, जो भी आप समझो, दोनों का मतलब सेम है। और एरिया निकालने के लिए हम ओनली क्या यूज कर सकते हैं? हीरोन्स फॉर्मूला, जो कि अभी फ्यूचर में पढ़ाने वाला हूं मैं। समझे? हीरोन्स फॉर्मूला। सेकेंड क्या है हमारा? इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल का मतलब होता है तीनों साइड इक्वल, A इक्वल टू B इक्वल टू C। अब पेरीमीटर में A+B+C लिखो या 3A लिखो, बात एक ही आपकी। और एरिया निकालने की दो मेथड है। फर्स्ट हमारा क्या है? ये फॉर्मूला √3/4A², ये आपको पता होगा। और सेकेंड फॉर्मूला क्या है? हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला से भी हम एरिया फाइंड कर सकते हैं, जो कि अभी हम पढ़ेंगे। आगे देखते हैं बेसिक्स में। अगला क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल का पता है भाई कि राइट एंगल ट्राइंगल ऐसा होता है, एक एंगल 90 डिग्री का होता है, कोई एंगल छोटा सा एंगल यहाँ होता है। ठीक है, ये हाइपोटेनस होता है, ये परपेंडिकुलर बेस, ये आपको पता होता है। ठीक है, पेरीमीटर का वही सीन है, A+B+C सबको ऐड कर दो। पेरीमीटर का मतलब होता है साइड्स को ऐड करना, बात खत्म। एरिया का दो फॉर्मूला है। पहला फॉर्मूला क्या है? 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर, मतलब बेस इंटू ये वाला हाइट। इस हाइट को हम क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। ठीक है, ये हाइट नहीं है, हाइपोटेनस, याद रखना। हाइट मतलब परपेंडिकुलर, ये तो 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर। कभी कभी आपने ऐसा पढ़ा होगा 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, हाइट याद रखना, तो ये भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, बात एक ही है। सेकेंड फॉर्मूला वही है, हीरोन्स फॉर्मूला। समझ में आ गया? ठीक है, अगला क्या है? पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, देखो पाइथागोरस थ्योरम के बारे में आप लोगों ने पहले पढ़ रखा होगा, बट मैं रिवीजन के लिए करवा रहा हूं। ठीक है, H² इक्वल में P² प्लस B², ये रहा H, ये P² B²। क्लियर हो गया? एग्जाम्पल के तौर पे ये रहा 5² इक्वल में 4² प्लस 3²। चलो ठीक है, फटाफट नोट करते जाना, वीडियो को पॉज कर लो, नोट करना, फिर आगे बढ़ना। याद रखना, लिखोगे तो सीखोगे। ठीक है, अगला क्या है? स्केलन ट्राइंगल। ठीक है, सिंपल है, तीनों साइड अलग अलग होते हैं। पेरीमीटर निकालने के लिए A+B+C करना होगा, और एरिया सिंपल है, हीरोन्स फॉर्मूला के थ्रू ही निकाल सकते हो, बस। क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं कि हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है। हीरोन्स फॉर्मूला का दो स्टेप है। स्टेप नंबर 1, पहले आप S निकालोगे, सेमी सर्कल बोलते हैं। ठीक है, बस सेमी पेरीमीटर बोलते हैं। ठीक है, A+B+C पेरीमीटर हो गया बाई 2, क्या हो गया? सेमी पेरीमीटर, ये आपको पता चल गया। अब S की वैल्यू मिल जाएगा तो हम इस वाले फॉर्मूले में पुट करके हम एरिया भी निकाल सकते हैं हीरोन्स फॉर्मूले का। बस ये दो स्टेप का फॉर्मूला है, बहुत आसान है, लिख लो। आगे जो भी हम क्वेश्चन करेंगे इसी पे डिपेंड होगा, वो करते हैं। ठीक है, फटाफट नोट करो। देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये देखो, GS मतलब गवर्नमेंट स्कूल, कोई गवर्नमेंट स्कूल का पेपर था, उसमें मैंने देखा था ये वाला क्वेश्चन 2015 में आ चुका है। मतलब अच्छा क्वेश्चन है, ये बढ़िया क्वेश्चन है। देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोलना चाहता है। एक ट्राइंगल है ABC, ठीक है, जिसका साइड्स गिवन है, मतलब हमें साइड्स गिवन है। ठीक है, लिख लेते हैं गिवन। क्या गिवन है साइड में? A हमारा क्या है? ABC, तो A आ गया 120 मीटर, B आ गया 80 मीटर। ठीक है, बहुत सिंपल है, आप लोग भी वीडियो को पॉज करके ट्राई कर सकते हो। जिस बच्चे को लगता है कि मुझे क्वेश्चन आता है, उस बच्चे को वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सेल्फ ट्राई करना चाहिए, समझे? C हमारा हो गया 50 मीटर, A हो गया, B हो गया और C हो गया। अब देखते हैं हमें क्या निकालना है। चारों तरफ उसको घेरना है वायर से, जो भी फेंस आपको पता होगा, ग्रास के थ्रू जो भी है। हाउ मच एरिया, तो एरिया फाइंड करना है ना अभी हमें। तो
तो एरिया के लिए सबको पता है, पहले निकालेंगे एस, ए प्लस बी प्लस सी बाय 2 हो गया। अब देखते क्या आएगा, इनको ऐड कर लेंगे, 0 0 0, ठीक है, 8 और 5 13, और 13 और 2 15, ठीक है, 1 हासिल हो गया, 1 1 2, 250 हो गया बाय 2, तो इसका आ गया 1 2 5। इस तरीके से इसका सेमी पेरीमीटर आ गया। अब अगला स्टेप क्या है एरिया का, एरिया का फॉर्मूला होता है, ध्यान देना क्या फॉर्मूला होता है, रूट, ठीक है, एस, एस मतलब 125, एस माइनस का ए मतलब 120, एस माइनस का बी मतलब ये, एस माइनस का ये, हो गया। चलो ए रूट, अब इसको फटाफट हम सॉल्व करेंगे, काम बन जाएगा। ये हो गया 125, 125 में से 120 गया तो सिंपल है 5, 125 में से 80 गया तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 5 में से 0 5, एंड 12 में से 8 गया था 4 45, 125 में से 50 गया 5, 12 में से 5 गया 7 75। बहुत सिंपल चीज है, आप लोग इसे फटाफट नोट करो। इनको अगर मैं रूट से बाहर निकालू तो क्या क्या बाहर आएगा रूट से, देखते हैं। जैसे कि मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि 125 का मतलब क्या होगा, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, ये हो गया 125, ये वाला 5 भी लिख लो, यहाँ पर लिख लिया। 45 का मतलब क्या होता है, 3 मल्टीप्लाई 5, लिख लिया। 75 का मतलब क्या होता है, 5 मल्टीप्लाई 3, समझे क्या किया, कुछ नहीं किया, इनको ब्रेक कर लिया। अब ब्रेक क्यों किया है, क्योंकि हमें पता है रूट के अंदर है, ब्रेक करूंगा तभी तो रूट से बाहर आएगा भाई साहब, आएगा कि नहीं आएगा, वही काम किया मैंने, ठीक है। अब जो पेयर बनेगा बाहर निकालो, 1 2 3 4, ये रूट से बाहर आएगा तो ये 5, ये इसका 5, ये इसका 3, ये उसका 5, बचा क्या, 5 मल्टीप्लाई 3 15, तो इसको मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, 5 5 जा 25, 15 रूट 15। अगर इसको मैं पूरा सोल्व करूं यहाँ पे तो 25 5 जा 125, 12, 25 1 जा 25, 10 35 2 37, है ना, 25 1 और 12 हासिल 10 35 2 37, ठीक है। ये आ गया इसका एरिया, क्या है, मीटर स्क्वायर। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो हो गया, हाउ मच एरिया डज सी नीड टू प्लांट, ये वाला काम तो हो गया। अब निकालना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द फेसिंग इट विद द बार्ब्ड वायर at the rate of 20 per meter, leaving a space 3 meter wide for a gate on the one side। मतलब सिंपल है, ये बोल रहा है कि हमें 20 रुपए पर मीटर के हिसाब से, पर मीटर के हिसाब से ध्यान रखना, 20 रुपए 20 रुपीज पर मीटर के हिसाब से जब हम वायर लगाएंगे तब तो कितना लगेगा, ठीक है। और हमारे पास पेरीमीटर कितना है, देखो जो वायर लगेगा ना चारों तरफ लगेगा, चारों तरफ लगेगा, इसका मतलब हम बात करेंगे पेरीमीटर की। बच्चे गलती क्या करते हैं ना, इस 20 को मल्टीप्लाई कर देंगे इससे और आंसर आ जाएगा, नहीं बेटा, इसने वायर लगाने की बात की है तो जो 20 होगा वो पेरीमीटर से मल्टीप्लाई होगा। तो पेरीमीटर हमारा कितना आया था, इनको ऐड करने पे 250 है, आया था ना 250 मीटर। बट ये बोल रहा 3 मीटर का वायर जो है गेट को ओपन रखना है, छोड़ना है, जो भी है। तो हम निकालेंगे टोटल कॉस्ट, याद रखना कितना आएगा, 20 रुपीज के हिसाब से 250, लेकिन 3 मीटर हम माइनस कर देंगे क्योंकि 3 मीटर जो है ना वो गेट स्पेस ओपन रखना है, छोड़ना है, लिविंग लिखा हुआ है, लिविंग, ठीक है। तो इस पेरीमीटर में से 3 मीटर जो है माइनस कर देंगे और जो बचेगा उसको 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि यह लिखा है 20 रुपीज पर मीटर। क्लियर हो गया। अब इनको सॉल्व कर लेंगे, तो 20 मल्टीप्लाई 250 में से 3 गया 247 कर देंगे, 0 यहाँ आएगा, 2 7 जा 14, 1 2 4 जा 8 1 9 2 2 जा 4। ये इतने रुपए में इसका काम
हो जाएगा, चारों तरफ वो वायर लगा देगा, फेसिंग लगा सकता है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, आप लोग फटाफट इसे नोट कर लो। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन भी ना गवर्नमेंट स्कूल 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। इससे बोलते हैं पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आपको पता नहीं होगा बट धीरे धीरे सीख जाओ, अब आप क्लास 9th में आ चुके हो, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आ चुका है, मतलब इंपॉर्टेंट है। देखते क्या बोल रहा है, द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगुलर प्लॉट आर इन द रेशियो ऑफ 3:5:7। मतलब साइड्स है, कोई ट्रायंगुलर प्लॉट है, उसका साइड्स किस रेशियो में है, 3:5:7 है। और इसका पेरीमीटर भी गिवन है 300। और निकालना क्या है, एरिया। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं गिवन क्या है हमें, इस क्वेश्चन में गिवन है रेशियो ऑफ साइड्स ना, रेशियो ऑफ साइड्स क्या गिवन है, 3:5:7, ठीक है। हम लेट कर लेंगे साइड बी ए, ऐसा करके दिखाओ आप लोग, ए बी सी। तो इसके हिसाब से ए हो जाएगा हमारा 3x। देखो जब भी रेशियो में होगा ना तो ए बी सी का मतलब एक्स के फॉर्म में ही आएगा, याद रखना हमेशा। सी आ गया 7x, याद रखना सब चीजें, छोटी मोटी चीजें ध्यान रखना, आपको पता तो होगा वैसे, ठीक है। अब एरिया निकालना है तो एस पता होना चाहिए। एस पता होने के लिए ए बी सी का पता होना जरूरी है, ये पता नहीं है बट पेरीमीटर गिवन है, याद रखना। पेरीमीटर से पहले हम निकाल लेते हैं, पेरीमीटर से हम दो चीज निकाल सकते हैं। पेरीमीटर क्या गिवन है हमें, 300। लिख लेंगे ए प्लस बी प्लस सी, 300 है। ए हमारा 3x है, बी हमारा, सी हमारा 7x है, 300। समझे, 300, 3 और 5 8, 15x हो गया, सिंपल सी बात है ना। ये इससे कटेगा 2 टाइम्स में, 20 आ गया, x की वैल्यू 20 आ गया। तो a आ गया हमारा 23 जा 60, b आ गया 5 2 जा 100, सिंपल सी बात है। और c आ गया 7 2 जा 40, 140। ये क्या गिवन है, मीटर, तो हम सबको मीटर में लिख लेंगे, ठीक है। या एबीसी में तो काम बन चुका है, अब चाहिए एस। एस का मतलब क्या होता है, पेरीमीटर बाय 2। यही तो मतलब होता है, हाफ पेरीमीटर बोलते हैं ना, सेमी पेरीमीटर। पेरीमीटर 300 गिवन है, 300/2, तो हमारा हो गया 150 मीटर। अब एरिया निकालेंगे, तो एरिया निकालने का बहुत सिंपल है, क्या है, एस, एस माइनस का ए एस माइनस का बी, एस माइनस का सी, ये हो गया। अब देखते हैं क्या होगा, ये हो गया 150, 150 में से 60 गया तो हो गया 90, 150 में से 100 गया तो 50, 150 में से 40 गया तो 10। अब इसको भी हम पहले ब्रेक कर लेंगे फिर सॉल्व कर लेंगे, कैसे, 150 हमारे पास है तो 150 को क्या लिखूं मैं, छोटा बन जाए ना ये, 3 × 50। अब बोलोगे सर ऐसा ही क्योंकि आपने, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास 50 है तो काम बन जाएगा ना। वैसे 90 है, 10 है, तो ये जाएगा 10 × 9, है ना। 9 को भी लिख लो ऐसे, 9 को लिख लो 3 × 3, कितना सिंपल है यार। कुछ नहीं करना है, आपको पेयर बनाना है क्योंकि रूट है, समझे। रूट है तो पेयर बनाओ, पेयर बनेगा तो बाहर आएगा। वही सोच के किया कि भाई यहाँ 150 है, यहाँ 50 है, तो क्यों ना इसको 50 के फॉर्म में ब्रेक कर लूं। यार 90 है, यहाँ 10 है, तो 10 × 9 हो गया, 9 भी ब्रेक हो गया। अब यहाँ से हमारा आंसर आएगा, कैसे आएगा, ये 3, जैसे कि पहले किसको करूँ, 50 या 50, 50 कैसे लगा मेरा, 50 भी तो यहीं पे था, 50 ठीक है। ये 50 और ये वाला 50 रूट से बाहर, चलो, और ये 3, ये 3, ये भी 3 बाहर रूट से, और क्या बचा, 10 और 10, 10 बाहर आ गया रूट से, बचा क्या, ये 3, तो ये √3 अंदर रहेगा, काम खत्म। ये आप लोगों को आता है मुझे पता है, बस ये रिवीजन का पॉइंट ऑफ व्यू है, वो करवा रहा हूं। तो हमारा हो गया 5 3 जा 15,
101020 √3 मीटर स्क्वायर। ये रहा इसका आंसर। बहुत ही मस्त, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, एग्जाम में आते रहते हैं, फटाफट इसे नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। वाला क्वेश्चन कब आया था भाई? डॉन बॉस्को में 2020 में आया था। बढ़िया क्वेश्चन है भाई, बढ़िया स्कूल है, क्वेश्चन भी बढ़िया है, शानदार है। क्वेश्चन में बोल रहा है वही सब चीज है भाई। एक ट्रायंगल है, ये रहा, इसके साइड्स गिवन है, हमें एरिया फाइंड करना है। ठीक है, बस इस बार नया क्या है? नया ये है कि जो रेट गिवन है वो एरिया के हिसाब से गिवन है पर ईयर। तो क्या करेंगे, इस पर ईयर को पर मंथ बनाएंगे, फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मंथ के लिए आ जाए। ठीक है, बहुत सिंपल है, मैं स्टेप बाय स्टेप करके दिखाता हूं, आप लोग ध्यान देना। ठीक है, तो स्टेप नंबर 1 ये है कि गिवन लिख लो पहले। तो गिवन में क्या क्या गिवन है देखते हैं। ए हमें कितना गिवन है? 122 मीटर। बी हमें गिवन है 22 मीटर। सी हमें गिवन है 120 मीटर। हो गया, काम बन गया। एस निकाल लो, जो स्टेप होता है बिल्कुल सेम स्टेप है यार, कुछ नया नहीं है बच्चों। इनको ऐड कर लो, 122 प्लस 22 प्लस 120 अपॉन 2। अब ऐसा करो, वीडियो को पॉज करके इसको ऐड करके इसके आगे के स्टेप्स को ट्राई करो। ट्राई करने के बाद वीडियो को चालू करो, देखो कि आपने सही किया कि नहीं किया है। सिर्फ टेपने में मत लगो यार तुम लोग, टेपने से मैथ नहीं आएगा। सेल्फ ट्राई करो खुद से, तभी तो काम बनेगा। 122 22 एंड 120 इनको ऐड करते हैं, क्या बनेगा? 0 प्लस 2 प्लस 2 4। ठीक है, 2 प्लस 2 प्लस 2 6। ठीक है, 1 और 1 2। ठीक है, क्लियर हो गया बाई 2। काट दो, 2 1 जा 2, 2 3 जा 2 2 जा 132। क्लियर हो गया, काम बन गया। ये मीटर में लिखो, मीटर में। बच्चे गलती करते हैं, ये ना ऐसा यूनिट नहीं लगाते हैं, अब बच्चे कट जाते हैं। अब निकाल लेंगे एरिया। रूट एस लिख लो पहले, 132। ठीक है, ब्रैकेट में 132 माइनस का ए मतलब 122, 132 माइनस का बी और 132 माइनस का सी। क्लियर हो गया? अब ध्यान देना क्या बोल रहा हूं मैं। ठीक है, 132 ऐसी रहेगा, 132 में से 122 गया 10, 132 में से 22 गया, तुम्हारा 1 1 10 है ना। 2 से 2 गया 0, 3 से 2 गया तो 1 और 1 का 1। 120 32 में से 120 गया तो ये हो गया 12। अब फिर से एलसीएम लेके इनको ब्रेक कर देंगे, पेयर बना के रूट से बाहर ले आएंगे। बहुत ही सिंपल काम। तो 132 का क्या बन सकता है? इसका तो बन जाएगा 11 मल्टीप्लाई 10, 132। 12 से आता है नहीं, हाँ 12 पे टेबल में ही आ सकता है। कितने बार में? 11 बार में। देखते हैं, इसको ब्रेक करेंगे, 12 मल्टीप्लाई 11। अब बोलोगे सर आप तो सर हो, आपको सब पता है ना। बेटा देखो, थोड़ा सा प्रैक्टिस आप करो, आपको भी आइडिया मिल जाएगा। देखो कैसे, 11 के टेबल में 10 बार में आएगा कि नहीं आएगा? देखो तो 11 10 जा 1 1 10 और 10 तो पहले से ही था, तो इनका पेयर बन सकता है। ये 12 है, 12 के टेबल में देखो 11 बार में आएगा। कैसे? 12 मल्टीप्लाई 10, 12 मल्टीप्लाई 10 120, फिर 12 मल्टीप्लाई 11 120 प्लस 12 132। देख लो मल्टीप्लाई के, देखो 12 1 जा 12, 12 1 जा 12 और 113 आ गया ना 132। बेटा से थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। ऐसा दिमाग ना लगा पाओ तो पता क्या करना आप लोगों को? ऐसा दिमाग ना लगा पाओ तो आप लोगों को करना है एलसीएम। इन सबका एलसीएम लिख के ब्रेक कर लो, फिर ओपन कर लो, आपकी मर्जी है। बट मुझे लगता है कि बच्चों का ना अंडरस्टैंडिंग स्किल बढ़ना चाहिए। 9th क्लास में आ गए यार, फ्यूचर में आपको बोर्ड देना है, फिर पीसीएम लेके पढ़ोगे तो मैथमेटिक्स थोड़ा तो स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। बाकी मैं तो वही बढ़िया से पढ़ा दूंगा हर चीज को। चलो पेयर बनाओ, ये पेयर और ये पेयर बन के बाहर आ गया, ये पेयर बन के बाहर आ गया, ये और ये बन के बाहर आ गया। काम खत्म भाई। ठीक है, 12 11 जा कितना हो गया 132, ये 0 यहाँ पे, ये आ गया मीटर स्क्वायर। तो ये आ गया इसका एरिया। अब एरिया आ गया है, अब एरिया को कन्वर्ट करना है कॉस्ट में। किसमें? कॉस्ट में। कितना खर्चा होगा भाई?
ठीक है, क्या बोला मैंने, एरिया कन्वर्ट कर लो कॉस्ट में, कितना खर्चा होगा, तब क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे, है ना, पर ईयर। बच्चों को लगता है कि भाई जो ये एरिया आया है, इस एरिया को इससे मल्टीप्लाई करो, बच्चों को लगता है आंसर आ जाएगा। नहीं बच्चों, आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे मीटर स्क्वायर है या नहीं है। अगर मीटर स्क्वायर है तभी एरिया से मल्टीप्लाई होगा। अगर सिर्फ मीटर है, क्या बोला मैंने, सिर्फ मीटर है, तो समझ जाना वो पेरीमीटर से मल्टीप्लाई होगा। ये बेसिक बेसिक चीजों को आपको ध्यान रखना है यार, है ना। बाकी ये पर ईयर है, अब मंथ चाहिए हमें, तो पर ईयर को मंथ के हिसाब से बनाओ। तो बोलेंगे हम 1 ईयर, 1 ईयर कितना बोल रहा है, 5,000 रुपीज ना। हाँ, 1 ईयर में 5,000 रुपीज, तो 1 मंथ में कितना होगा ये, 1 मंथ का मतलब 12 महीना, तो 12 से डिवाइड कर देंगे, कर दिया डिवाइड, इतना रुपया आएगा। अब क्वेश्चन में कहा गया है 3 मंथ के लिए, तो 3 मंथ्स के लिए हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना रुपया आएगा। अब बोला है टोटल कॉस्ट कितना होगा, तो टोटल कॉस्ट निकाल लेंगे। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही प्यारा है, बहुत ही शानदार है। तो टोटल कॉस्ट के लिए जो हमारा अभी आया था, कितना आया था, 1320, इस पूरे को 1320 को मल्टीप्लाई कर देंगे इससे 3 मंथ के लिए, 5,000/12 मल्टीप्लाई 3। अब इसको काट पीट करके हमारा आंसर आ जाएगा। वीडियो को पॉज करो, आंसर निकालो, कमेंट कर देना, काम बन जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं कौन किससे कटेगा। ये इससे कटेगा, इससे 11 बार में, याद है ना, अभी सीखा था आपने, तो 110 काट लेना, मिल जाएगा आइडिया। बाकी इसको करते हैं मल्टीप्लाई, 5 3 जा 15, 1 2 3। अब जितने जीरो है साइड में कर दो, कितने जीरो, 4, 1 2 3 4। देखो बेटा, मैं हिंदी मीडियम, मतलब हिंदी मीडियम तो नहीं पढ़ा, तो इंग्लिश मीडियम से हूँ, लेकिन मेरे को हिंदी पसंद है, क्या करूँ। तो 1 2 3 4, 4 जीरो लगा दिए। अब करते हैं मल्टीप्लाई, 11 को मल्टीप्लाई करना है 15 से, 11 5 जा 55, हासिल 5, 11 1 जा 11, 11 5 16, ये हो गया रुपए। तो भाई उसको टोटल इतना रुपए खर्च करना पड़ेगा उस ट्रायंगुलर पार्ट को पेंट वेंट करने के लिए, घास जो भी लगाना पड़े लगा देना, ठीक है, बहुत सिंपल चीज है। तो इस क्वेश्चन को एक बार नोट करो, इस क्वेश्चन को बिना देखे ट्राई करना, इस क्वेश्चन का एग्जाम में आने का चांस ज्यादा है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन भाई साहब दिल्ली पब्लिक स्कूल 2014 में आया था, 2014 में दिल्ली पब्लिक स्कूल है, उसमें आया था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, पेरीमीटर कितना है, 30। देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल का पता है, तुम लोगों को पता है, अभी बेसिक्स में मैंने बताया था ना, ऐसा होता है कुछ। तो ये हमें 12 गिवन है, ये हमें 12 गिवन है, इसको सी मान लो। सी तो मान सकते हो ना बेटा, जिंदगी भर एक्स मानते हो, अब सी मानो, ठीक है। चलो लिखते हैं गिवन। गिवन में क्या करना है हमें, गिवन के अंदर हमें ये ध्यान देना है कि क्या गिवन है, हमें पेरीमीटर गिवन है, तो पेरीमीटर ध्यान देंगे। क्या गिवन है हमें, पेरीमीटर 30 है और साइड्स 12 है, तो हमारा ए हमारा 12 है, बी हमारा 12 है, सी पता नहीं है, पेरीमीटर कितना है, 30 है, तो इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी हमें कितना गिवन है, 30 है, तो सी आ जाएगा 6। अब बोलोगे सर सी 6 कैसे आया, कुछ नहीं बेटा, 12 प्लस 12 26, 24 प्लस का हो गया माइनस, 30 में से 24 गया 6, ये आपको आ गया समझ में, ठीक है, इसी है, इजी है। चलो अब निकालते हैं एस, एस का मतलब पेरीमीटर बाय 2, पेरीमीटर कितना है, 30/2, तो ये आ गया 15। अब क्या निकालना है, एरिया, बात खत्म यार, फाइंड द एरिया, खत्म हो गया, कितना खत्म था यार क्वेश्चन। ए रूट 15, 15 माइनस 12, ए हो गया, 15 माइनस बी, 15 माइनस सी, 15 में से 12 गया 3, 15 में से 12 गया 3, 15 में से 6 गया तो 9। अब इसको भी ऐसे ब्रेक करना है कि पेयर बन जाए, क्या बन जाए, पेयर।
तो पेयर में क्या बनाए, थ्री थी तो पहले से पेयर है, बाहर निकाल लो भाई, नहीं अभी यार पूरा बनाते पेयर। फिर पहले इसको ब्रेक कर लो, 3 × 5, ये तो पहले से 3 है, ये भी 3 है, वो भी हो जाएगा 3 × 3, तो ये बन गया पेयर, ये बन गया पेयर, 3 बाहर 3 बाहर, बचा क्या 3 × 5 15, मतलब ये 9√15 मीटर स्क्वायर। ये देखो आंसर आ गया भाई, आ गया आंसर, खत्म हो गया गेम, खत्म। समझे, ये है कहानी इस चैप्टर का। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है, छोटा सा रिवीजन करवा देता हूँ क्या हमने क्या किया है, ध्यान देना, फटाफट देख लो। हीरोन्स फॉर्मूला का मतलब होता है किसी भी ट्रायंगल का एरिया को फाइंड करना। ये कुछ बेसिक्स है, आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है, फिर हमने देखा राइट एंगल ट्रायंगल होता है, स्केलर ट्रायंगल होता है, इसके भी हमने डिटेल थोड़ा थोड़ा पढ़ाई किया है। फिर हमने देखा बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब पहले देखा हमने हीरोन्स फॉर्मूले के कुछ स्टेप्स, जैसे कि सेमी पेरीमीटर होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है। फिर हमने देखा बुक्स के कुछ क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बुक्स के जो पेपर में आ चुका है, मतलब ये क्वेश्चन बुक के भी है अब PYQ भी है, डबल है, डबल दिमाग लगाया मैंने, ऐसे क्वेश्चन सर्च करके लाया हूं जो एग्जाम में आते हैं। तो प्रॉपर क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन कर दिया, स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन कर दिया है, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है और नोट्स बना के पढ़ना है। ये सेकेंड वाला भी कुछ ऐसा ही था अपना कहानी, तो थोड़ा दिमाग लगाना है ताकि टेंशन ना हो, ठीक है। ये थर्ड क्वेश्चन हो गया अपना, नोट कर लेना अच्छे से। ये फोर्थ क्वेश्चन हो गया। तो इस चैप्टर में कुछ बचा नहीं है जो हमने ना पढ़ा हो, तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जो मैंने पढ़ाया है उसको नोट्स बनाओ, प्रैक्टिस करो, दोबारा पढ़ो, आपको जिंदगी में कभी हीरोन्स फॉर्मूला में दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है बच्चों। मिलते हैं अपनी क्लास में।